दो भाइयों की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे। उनके पिता एक बेहद ईमानदार और मेहनती किसान थे, जिन्होंने अपने बेटों को भी सिखाया था कि इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, अगर उसमें ईमानदारी है तो वो सबसे बड़ा धनवान है। बचपन से अलग सोच। राम बड़ा भाई था, शांत, जिम्मेदार और बेहद ईमानदार। वह अपने पिता की बातों को जीवन का मूल मंत्र मानता था। वहीं श्याम थोड़ा चंचल और चालाक था। वह सोचता था कि इस जमाने में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, पैसे कमाने के लिए चालाक बनना जरूरी है। समय बीतता गया। पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों ने खेत का काम संभाल लिया। कुछ वर्षों तक सब ठीक चला, लेकिन श्याम को जल्दी अमीर बनने की चाह थी। उसने एक दिन राम से कहा, भाई, क्यों न हम खेत बेच दें और शहर जाकर कोई बिजनेस करें। वहां पैसा है, नाम है और मौज भी। राम ने मना किया, श्याम, ये खेत हमारी विरासत हैं, हमारे पिता की मेहनत की निशानी। इन्हीं से हमारी रोजी रोटी चलती है। हमें यही मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। श्याम को यह बात नागवार गुजरी। उसने जिद पकड़ ली। अंततः खेत दो हिस्सों में बांट दिए गए। राम अपने हिस्से में खेती करता रहा, जबकि श्याम खेत बेचकर शहर चला गया। शहर जाकर श्याम ने अपने दिमाग और चतुराई से जल्दी ही एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। लेकिन वह रास्ते शुद्ध नहीं थे। रिश्वत, झूठ, धोखा, ये सब उसके व्यापार के आधार बन गए। वह अमीर तो बन गया, लेकिन सच्चे सुख से वंचित रहा। उसकी रातें नींद से खाली और दिल चिंता से भरा रहता था। उधर राम ने धीरे धीरे मेहनत से खेत को उपजाऊ बनाया। गांव में उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती। वह खुद ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन दूसरों की मदद करता और सदा प्रसन्न रहता। कुछ साल बाद श्याम का व्यापार एक बड़े घोटाले में फंस गया। जो लोग कल उसकी तारीफ करते थे, वही अब उसके खिलाफ हो गए। उसे जेल की धमकी मिलने लगी। सारी दौलत धीरे धीरे छिनने लगी। जब कोई उसका साथ न दे रहा था, वह टूटकर राम के पास गांव लौट आया। राम ने उसे गले से लगा लिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्याम की आंखें भर आईं, भाई, मैंने तुझे छोड़ा, तेरी बात नहीं मानी। अब सब कुछ खो चुका हूं। क्या तू मुझे माफ कर पाएगा? राम मुस्कराया, श्याम, तू भाई है मेरा। तूने दौलत कमाई, लेकिन शांति नहीं। मैं गरीब हूं, लेकिन चैन से सोता हूं, बस यही है ईमानदारी की कीमत। आजा, फिर से खेत संभालते हैं। श्याम ने फिर से राम के साथ खेत पर काम करना शुरू किया। अब वह भी ईमानदारी की कीमत समझ चुका था। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने खेत को और भी समृद्ध बना दिया। गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। सीख है, ईमानदारी की राह भले ही कठिन हो, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। झूठ और छल से कमाई दौलत देर तक नहीं टिकती।